आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी झांसी की, जहां अस्पताल में 10 मासूमों की मौत हो गई। मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अस्पताल में कैसे आग लगी? आपको झांसी अग्निकांड की एक एक डिटेल दूंगी। साथ ही आपको मऊ भी लेकर चलूंगी, जहां दो समुदाय के बीच टेंशन है। कल रात मऊ में दो समुदाय के लोग क्यों आमने सामने आ गए? मऊ में सड़क पर क्यों चाकूबाजी हुई? पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाऊंगी। साथ ही राजधानी दिल्ली की भी खबर आपको बताऊंगी। नंद नगरी में क्यों तनाव है? सलमान और अरबाज ने मिलकर मनीष उर्फ राहुल की हत्या क्यों कर दी? लेकिन सबसे पहले बात मऊ की होगी। उत्तर प्रदेश के मऊ में जमकर बवाल हुआ। मामूली विवाद खूनी संग्राम में तब्दील हो गया। दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। सड़क पर पत्थरों की बारिश होने लगी और मामले को शांत कराने के लिए पहुंची पुलिस की टीम तक को टारगेट कर लिया गया। सोचिए जरा, दंगाइयों के निशाने पर एक दूसरे का केवल समुदाय ही नहीं बल्कि मामले को शांत कराने के लिए गई पुलिस टीम भी टारगेट में आ गई। पुलिस टीम के बड़े अधिकारी एसएचओ और सीओ तक इस मामले में घायल हो गए। जमकर बवाल मचाया गया, अफवाह फैली और फिर देखते देखते हालात कंट्रोल से बाहर होने लगे। अचानक हमले के चलते पुलिस टीम भी सख्ते में आ गई। मऊ के घोसी इलाके में देर रात अचानक माहौल बिगड़ गया। भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पूरे मामले को लेकर अफवाह फैलने लगी, टेंशन बढ़ने लगी। पहले अस्पताल पर अटैक हुआ और फिर बीच सड़क पर पथराव हुआ। पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। प्रशासन के आला अधिकारियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। उपद्रवियों के खिलाफ लाठीचार्ज किया गया। भारी पुलिस फोर्स को तैनात भी किया गया। दरअसल ये पूरा विवाद दो बाइक की आपस की टक्कर से शुरू हुआ। यह हादसा मऊ के घोसी कोतवाली के गांव यानी कि बड़ा गांव एरिया में हुआ। दो बाइक सवार आपस में टकरा गए और जैसे कि इस तरीके की घटनाओं में होता है, आपसी कहासुनी भी होती है। लोगों ने बीच बचाव किया तो मामला शांत भी हो गया, लेकिन वो केवल दिखावे के लिए शांति थी, क्योंकि कुछ ही मिनटों में आरोपी शोएब ने पीछे से वार कर दिया। सुखू राजभर नाम के युवक की पीठ पर 4 बार अटैक किया, जिसके चलते सुखू मौके पर ही गिर पड़े। इस दौरान काफी देर तक दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई। बताया जा रहा है कि सुखू ने बाइक की चाबी में चाकू लगाया हुआ था और उसी से ताबड़तोड़ वो वार करने लगा। फिलहाल हालात कंट्रोल में है। पीड़ित को इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। इस वक्त शोएब, जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसने चाकूबाजी की, वो और साथ ही सुखू राजभर, जिसके ऊपर ये चाकू चलाए गए, सुखू राजभर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घोसी का ये मधुबन तिराहा है। वैसे तो यहाँ रोजाना हजारों की तादाद में गाड़ियाँ निकलती हैं, मोटरसाइकिल्स भी निकलती हैं। कल भी यहाँ सुखू राजभर अपनी 2 भतीजियों के साथ मोटरसाइकिल से आए थे बाजार से कुछ सामान खरीदने और बच्चियों को चाउमीन खिलाने, और यहाँ पर शोएब की मोटरसाइकिल से सुखू की बाइक की टक्कर हो गई। शोएब की मोटरसाइकिल पे शोएब और उसके 2 साथी सवार थे और मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, झगड़ा होने लगा। आसपास के लोगों ने समझाया भी, लेकिन सुखू का ये कहना है कि शोएब ने अपने साथियों को बुला लिया और पीछे से सुखू के गर्दन पे चाकुओं से वार किया और हालात इतने बिगड़ गए कि सुखू को इतनी ज़्यादा चोट लग गई कि बीएचयू वाराणसी के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। जब यहाँ पर चाकुओं से हमला हुआ तो आगे सीएससी है, वहाँ पर सुखू को ले जाया गया और पूरे इलाके में ये बात फैल गई कि सुखू पर शोएब के साथियों ने चाकू से हमला किया है। हालात बिगड़ने लगे, लोग अपने घरों से निकलने लगे। यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी थी कुछ पे तोड़फोड़ हुई। जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर भी पत्थर चलाए गए। जो सीओ हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, उनको चोट भी लगी और यहीं आगे धरने पे लोग बैठ गए। तो पुलिस ने समझा बुझा के सबको शांत कराया, घरों के अंदर भेजा और सुखू को इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया है। अब पूरे इलाके में इस समय शांति है और जगह जगह इस तरह से पुलिस तैनात है।
यहाँ मधुबन तिराहे पे भी पुलिस है और यहाँ जितनी दुकानें हैं वहाँ भी पुलिस है, चौराहे पे भी है और आगे जो रास्ता सुक्खू के घर को जा रहा है और उसके आगे जो शोएब का घर है वहाँ भी पुलिस है। अब एफआईआर जो सुक्खू की माँ है उन्होंने तहरीर दी है, एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली है और पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन पर नज़र रखी जा रही है और अफवाहें फैलाने वाले सावधान हो जाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जिस तरह से सुक्खू पे कल हमला हुआ है उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुक्खू राजभर की मां की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। शोएब पूरे हमले का मुख्य आरोपी है। शोएब के साथ 3 और युवक मौकाए वारदात पर मौजूद थे। शोएब ने सुक्खू पर हमला किया, ये बहुत लोगों ने देखा। बाइक की चाबी में चाकू छिपा कर रखा गया था। पहले तो लोगों ने बीच बचाव कर मामले को सुलझा दिया था, लेकिन शोएब के सिर पर खून सवार था। उसने बिना कुछ बोले पीछे से अटैक कर दिया, जिसकी वजह से सुक्खू राजभर बुरी तरह से घायल हो गए। फिलहाल बीएचयू में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने पीड़ित फैमिली को रात में ही समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इलाके में अभी भी तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात है और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर है। अनुरोध है कि आप सभी पीछे हो जाएं। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया करके पीछे हो जाएं। किसी भी तरह की हिंसा संवैधानिक राज्य में किसी भी तरह से जायज नहीं है। किसी भी तरह की हिंसा संवैधानिक राज्य में किसी भी तरह से जायज नहीं है। 4-5 लोगों के बात कर अगर आप लोगों में से कोई भी 4-5 लोग आपका नेतृत्व करके सामने आ सके तो मैं आपको अनुरोध करता हूं कि वे 4-5 लोग आगे आ जाएं। मऊ में देर रात बीच सड़क पर उत्पात मचा। 2 समुदाय के युवकों की भीड़ के बाद उग्र भीड़ ने तांडव मचाया। ईंट और पत्थरों की बारिश की। पुलिस टीम की गाड़ी पर भी पथराव हुआ और पथराव में सीओ दिनेश दत्त मिश्र और थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह घायल हो गए। कई और पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। बवाल के बाद पूरे इलाके में बहुत देर तक अफरा तफरी मची रही। पीड़ित परिवार के घर के एरिया में पुलिस फोर्स तैनात है। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। पीड़ित पक्ष आरोपी की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। मऊ के घोसी का ये बड़ा गांव है और ये सुक्खू राजभर का घर है। सुक्खू राजभर मुंबई में नौकरी करते हैं और घर में शादी थी, तिलक था, तो उसके लिए घर आए थे और घर की जो बच्चियां हैं उनको शॉपिंग कराने ले गए थे। यहाँ जो आगे चौराहा है वहाँ गए थे और वहीं पर बाइक से टक्कर हुई शोएब के साथ और उसके बाद अब वो अस्पताल पहुँच गए हैं, बीएचयू में भर्ती हैं। यहाँ पे उनकी माँ है और वो बच्चियाँ हैं जो बाजार गई थी। क्या हुआ था, आपको क्या बताया गया? अब अरे साहब हम तो ना गलाली यही तो बेल लटक गया। ये लोग के लेके गईला मदन मोड़ पर गईला वो अपन कुछ सामान आने ये लोग तो गल तो कुछ चौनी के का बिकाला ना तो लेखा के जात खैली स अब खा के तो वो आवत रहे स तो मुसलमान यार हुए जब मल्ला चकिया आल बहे तो ठोक दिल गाड़ी में की ठोक के अपने गाड़ी दे लगन झगड़ा कर लगन। पछौड़े से जाके 4 चाकू पर 4 चाकू मैंने मौका पर मार दिल। अब गिर गई ना लड़का गिर गए गाड़ी लेके आई नहीं हमारा सर मोबाइल खींच के घर फोन लगौला। आप साथ में थी, क्या हुआ था? हम लोग आ रहे थे दर्शना तो गाड़ी वाला मियाँ ना पीछे धक्का देकर और कह रहे तुमको लगता नहीं, गाली देने लगा तो उसी पर झगड़ा हुआ था। सब लोग छुड़ाने लगे तो फिर सब लोग जाने लगे छुड़ा कर। तो अभी पीछे सब मेरे चाचा कहीं बैठ जाए तुम लोग फिर आकर ना करे क्या कह रहे थे तुम, तो हम लोग उतार देती है, उतर गए, हम नहीं उतर थे तो उसी पर से ढकेल कर चाकू मारने लगा। अच्छा हाँ कितने लोग थे वो लोग? 3, बस एक आदमी आया था मारने के लिए चाकू। इस तरह से बाइक में टक्कर हुई, छोटा सा झगड़ा था और उस झगड़े ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि चाकू, इन लोगों का जिस तरह का आरोप है कि चाकू मार दिया। और जो सुक्खू है जो अस्पताल में भर्ती है उसने कहा है कि की रिंग के अंदर जो चाकू था उससे उसके ऊपर वार किए गए। तो बहरहाल इलाके में अब इस समय शांति है। माहौल ख़राब हुआ था लेकिन पुलिस ने समझा बुझा के सबको घर भेज दिया है और अब सुक्खू की मां का कहना है कि वहाँ जहाँ इलाज हो रहा है वह ठीक से इलाज हो।
घोसी के मधुबन मोड़ के पास दो बाइक की टक्कर हुई। आरोप यह है कि शोएब ने सुखू राजभर की बाइक में टक्कर मार दी। सुखू राजभर फैमिली मेंबर के साथ शॉपिंग करके लौट रहा था और तभी शोएब की बाइक से ये टक्कर हुई। दोनों के बीच में कहासुनी भी हुई और फिर मारपीट में ये तब्दील हो गई। चाकूबाजी होने लगी। सुखू राजभर का बयान भी आ गया। उसने बताया कि अचानक पीछे से शोएब ने अटैक किया और जब तक कि वो कुछ समझ पाता कई वार कर दिए गए थे। क्या हुआ था कल हुआ था, हम उधर से आ रहे थे मधुबन रोड से, एक द्वारी घाट से रोड से निकला, 4 लोग बाइक उधर से आ रहे थे, वो लोग रोक दिए मेरे सामने। हमने इसको देखा इतना तेज में आ रहा था, मैं रोका, आके सटा के मेरे साथ में मेरे को गाली देने लगा, माँ बहन सब। मैंने गया, उसके साथ में एक बंदा बैठा था, बोला था भाई हमारी गलती है, तुम्हारी नहीं हमारी गलती। तो बोला कि बताओ कि तुम्हारी गलती तो हमको क्यों गाली दे रहे। तो लिया था चाबी स्कूटी रोने का, उसमें चाकू था। वो बोला तेरे को मारूंगा, अभी मारूंगा। वो सब सुनने करा और रखे चले गए वो लोग। मैं भी चला गया, अपनी भतीजी लोग बैठाया था उन लोग खोजने के लिए। जब उधर गया बैठाने के लिए तो पीछे से आया, मारने लगा। अच्छा, जो चाबी लिया था उसी में चाकू लगा था? उसी में चाकू था। अच्छा, चाहे चाकू था या तो चाबी से मारा वो। अच्छा, या तो चाबी से मारा या चाकू से, पता नहीं चला। हाँ, उसी में था, जैसे चाबी में कुछ गुस्से में था। आरोपी शोएब ने कबूला है कि पहले मारपीट हुई और फिर उसने चाकू चलाया। शोएब ने कहा कि 30 से ज्यादा की भीड़ अचानक से वहां पर आ गई थी और उसके साथ मारपीट करने लगी थी। क्या नाम है आपका? मेरा सर शोएब। कैसे क्या हुआ घटना? सर वो इंडिकेटर नहीं जलाया था, वो तेजी में था, तेजी में टर्निंग में घुमाया और मैं तेज में आ रहा था। वो मुझसे बोला, अरे मैं उससे बोला कि भाई इंडिकेटर चालू कर ले, इंडिकेटर काहे नहीं लगाया है, अब लेडीज बैठा है। तो फिर मैं बोला चल जा, तो बोल रहा है कि अरे मेरे बाप का रोड है, मैं कैसे भी चलाऊं। तो फिर क्या हुआ? हाँ, फिर कुछ नहीं हुआ, वही वैसे वो गाली दिया सर, मैं भी गाली दे दिया, वो गाली दिया तो मैं भी दे दिया। फिर कैसे चोट लगी? सर वही झगड़ा हो गई, मार दिया, पता नहीं चाकू से मारा या चाबी से मारा, मैं ध्यान ही नहीं दे पाया। तो वो कैसे घायल हुआ फिर? मैं छीना में ध्यान नहीं दिया, बस मैं भी मार दिया चाकू से। हाँ, अब पता नहीं क्या था सर, मैं हाथ में ध्यान नहीं दिया और इतने लोग 20-25 लोग मिल गए थे सर, मैं अकेला था और 3 लोग थे, छोटा सा लड़का था, छोटा सा लड़का। यहाँ कौन कौन तोड़फोड़ कर रहा था आगे? नहीं लोग। कितने लोग थे? अरे 20-25-30 लोग थे। क्या किए यहाँ पे? आके पूरा शीशा वीशा सब तोड़ ताड़ दिए। ये कौन सी जगह है? हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल है। मऊ में हुए बवाल के बाद अब पुलिस टीम इन्वेस्टिगेशन में जुटी है। घोसी मामबाड़ा के पास भीड़ ने सड़क जाम कर दी। एसपी और एसडीएम के साथ कई थानों की फोर्स भी मौके पर पहुंची। हमले में घायल सुखू राजभर का इलाज चल रहा है। सुखू राजभर के परिवार के लोग आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। घटना के दौरान मौजूद चश्मदीद के मुताबिक चाकू से आरोपी शोएब ने ताबड़तोड़ अटैक किया, जिसके बाद सुखू राजभर लहूलुहान होकर गिर गया। तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया। घोसी नगर पंचायत अध्यक्ष इस पूरे मामले में साजिश के एंगल से छानबीन की मांग कर रहे हैं। एक बार मामला सुलझाने के बाद आरोपी शोएब फिर क्यों लौटे, ये बड़ा सवाल है। मेरे दरवाजे पर ही घटना हुई। अच्छा, आपके दरवाजे पे। तो क्या वहाँ कुछ सीसीटीवी वगैरह लगे हैं? सीसीटीवी वगैरह लगे हैं, लेकिन दरवाजे से जरा सा हट कर हुई, वहाँ पर नहीं है। तो ये पुलिस चौकी से आए हैं सब दौड़कर, अब मेरे दरवाजे पर उस लड़के को मारे। तो आपके किसी घर वाले ने, किसी ने देखा? नहीं, हम ही थे, हम ही उठाकर उस लड़कों को भी भेजे। अच्छा, तो कितनी चोट लगी हुई थी उसको? कई राउंड इधर पीछे मारे थे। आपने मारते हुए भी देखा? हाँ, हम वहीं थे, हम ही छोड़ाए। काय से मार रहा था? अब हाथ में चाकू था छोटा सा। सुखू तो ये कह रहा है ना कि कीरिंग था, चाबी से मारा। तो इतना बड़ा सा चाकू था। हाँ, उसी से। कितनी बार मारा होगा? 5-6 बार। तो आपने छुड़ा के फिर आप ऐसे हाँ, इसको भेजे। क्या ज्यादा चोट लग गई थी? हाँ, चोट ज्यादा लगी। बाइक टक्कर में सुनने में तो यही आ रहा है, और इसके बाद सुनने में, चूँकि हमको सुन करके ही जानकारी मिली। अब सुनने के बाद जैसे ये हुआ कि दोनों पक्ष से, एक मधुबन मोड़ पर रुका, एक हम जानते हैं इनके मकान के पास जो है, क्योंकि 100 मीटर की दूरी पर वो पक्ष से लड़का जो है चला गया था। इसके बाद अब कौन लोग थे, कैसे उन लोगों को उसकाया गया, अब चूँकि हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन दोबारा जो है जा कर के वार करना, ये कहीं ना कहीं से कुछ
है या तो अब उसमें बहुत कैसे बता दिया जाए कि अब क्या क्यों जैसे ये घटना हुई, लेकिन वहाँ से 4 मिनट के बाद ही ये घटना हुई। उसके बाद मऊ बवाल के चलते कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। सी और एसएचओ को चोट भी आई है। हालात अब फिलहाल कंट्रोल में है। ऐसे में पुलिस अलग अलग एंगल से मामले की छानबीन कर रही है। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस के आला अधिकारी स्पॉट पर भी पहुंचे। भीड़ से शांत रहने की अपील की गई। मऊ एसपी ने इंडिया टीवी से बातचीत में पूरे हालात की जानकारी दी। मऊ के एसपी इला मारन जी हमारे साथ हैं। ये जिस तरह से बाइक की टक्कर हुई और उसके बाद एक उसमें जो सुखू है वो घायल हो गया, क्या पूरी घटना अब तक पता चली है? देखिए, कल 15/11/2024 थाना गोसी में एक दो पक्ष के बीच में एक गाड़ी टक्कर होने के लेकर विवाद हो गया था। फिर उसके बाद कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे, इसमें एक का गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसके लेकर कुछ बवाल हो गया था, पब्लिक ऑर्डर भी डिस्टर्ब हो गया था। उसके बाद पुलिस और प्रशासन सब लोग फील्ड में उतर के पूरा कंट्रोल किया गया है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल पूरा शहर में तैनात किया गया है। सोशल मीडिया लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है, शांति व्यवस्था कायम है। तो जो बवाल हुआ उसकी क्या वजह थी? वो बाइक अचानक घटना था, उसी को लेकर उन लोगों का विवाद हो गया था। कोई मामूली विवाद था, उस पर विवाद हो गया था। ये कहा जा रहा है जैसे सुखू है और उनकी माँ है, उनका ये कहना है जो एफआईआर भी है कि चाकू से हमला हुआ, तो ऐसी कोई बात आपके? जो डॉक्टर का जो रिपोर्ट है उसमें तो क्लियर नहीं किया गया है। जो विक्टिम है वो भी क्लियर नहीं कर पाए ये चाबी से हुआ है और चाकू से हुआ है, लेकिन संबंधित वो धारा में मुकदमा लिखा गया है, विधिक कार्रवाई उसमें की जा रही है। कोई कुछ लोग पकड़े गए इसमें? नहीं, फरार है, गिरफ्तारी करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। कितने लोग आरोपी हैं पूरे मामले में? उसमें एक नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। तो ये जो पूरा मामला था, पहले से कोई दोनों में दुश्मनी थी या खाली गाड़ी टक्कर होने से ये सब हो गया? नहीं, पहले वो एक दूसरे का नहीं जानते थे, कोई पुराना रंजिश नहीं था, एक अचानक घटना था। मऊ में बाइक में टक्कर हुई तो शोएब ने चाकूबाजी कर दी, तो दिल्ली में सलमान और अरबाज ने चाकू मारकर एक हिंदू लड़के का मर्डर कर दिया। ये मामला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नंद नगरी का है, जहां पर 28 साल के मनीष उर्फ राहुल की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। राहुल का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने छेड़खानी का विरोध किया था। वारदात के बाद मनीष का परिवार बहुत बेहाल है, वहां मातम पसरा हुआ है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घर वाले सलमान और अरबाज के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नंद नगरी इलाके के एच ब्लॉक पार्क में शुक्रवार की रात करीब 9 बजे सलमान और अरबाज एक लड़की को परेशान कर रहे थे। तभी मनीष वहां पर पहुंच गया। उसने सलमान और अरबाज इन दोनों भाइयों को डांटा और फिर वो वहां से जाने के लिए भी कहा। उसके कुछ ही देर के बाद आरोपी सलमान और अरबाज वापस आए और मनीष पर चाकू से उसकी गर्दन पर डायरेक्ट हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल राहुल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस वक्त हम दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में मौजूद है, जहां पर मनीष उर्फ राहुल की हत्या कर दी गई। राहुल जो था वो एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही थी अरबाज और सलमान के द्वारा, उनको बचाने के लिए गया था, लेकिन अरबाज और सलमान पर आरोप है कि उन्होंने राहुल को चाकुओं से यानी कि धारदार हथियार से गोदकर उसकी हत्या कर दी। उनके परिवार में मातम का माहौल है, हर कोई यहाँ पर गमजदा है। माताजी का रोकर बहुत बुरा हाल है और जो लोग हैं वो अब ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से मनीष उर्फ राहुल को मारा गया है उसी तरह से उन लोगों को भी फांसी दी जाए जिन्होंने अरबाज और सलमान को फांसी दी जाए। ये तमाम जो मांग है वो घर वाले कर रहे हैं। ये बताएं माताजी, क्या आपको जानकारी मिली थी राहुल कहाँ गया था, क्या कुछ बताया था उस वक्त? नहीं, मेरे को मैं इधर गया पार्क में, उधर ही बस मार दिया। वो आया भागता भागता ऐसे पकड़ते पकड़ते, खून मुंह में से है, कान में से है। अच्छा, यहाँ पकड़ा है बच्चों ने सब, जब जीटीवी लेके गए बस हमने कुछ नहीं देखा। जब वो यहाँ भाग के आया आपके पास तो खून चल रहा था? हाँ, कोई खून चल रहे थे उसके, खून चल रहे थे। वो रिक्शा में डाल के ले गए, फिर बाहर के बच्चे, गली के बच्चे सारे। उसके बाद फिर मैंने मिली फिर बेटा से,
मैं तो घर ही रही, बच्चे खिला रही, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ के। गई थी राहुल की दो बच्चे, एक लड़की 3 महीने का लड़का है, 3 साल की लड़की है उसकी। आप क्या चाहती है? जो फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। बता रहे हमें फांसी। मेरा बेटा गया है ना, ऐसी जो वो भी जाने चाहिए बस। मेरे को फांसी चाहिए उनकी। जैसे मेरा बेटा का बच्चा ने छोड़ गया तो फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। बोलो सब, बोलो फांसी चाहिए, फांसी इंसाफ चाहिए मेरे बस। जैसे बच्चा ने छोड़ परिवार में मातम है और जाहिर सी बात है कि इस तरह की यहाँ पर स्थिति है और इस तरह के हालात है। और यकीनन ये परिवार अब ये मांग कर रहा है कि जो आरोपी है सलमान और अरबाज, उनको फांसी की सजा दी जाए। मनीष के परिवार वाले आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि सलमान और अरबाज को फांसी की सजा मिले। इंसाफ की मांग को लेकर परिवार के लोग भी सड़क पर उतरे। लोगों का कहना है कि हत्या के लिए सलमान और अरबाज के साथ ही उनके पिता सलीम भी जिम्मेदार हैं। उन पर भी एक्शन होना चाहिए। मनीष के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जिस दिन मनीष उर्फ राहुल की हत्या हुई, उसी दिन उनकी बहन का रोका हुआ था, लेकिन परिवार की खुशियां कुछ ही घंटे के अंदर मातम में तब्दील हो गई। अब उनकी बहन भी इंसाफ की मांग कर रही है। जो जानकारी दी गई है पुलिस के द्वारा भी और जो परिवार के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जो चाचा थे मनीष उर्फ राहुल के, किशन, वो एक लड़की के साथ छेड़खानी का विरोध कर रहे थे, जिस लड़की को सलमान और अरबाज छेड़ रहे थे, ये आरोप है उन पर। और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मनीष उर्फ राहुल को पता चलता है कि वो इस तरह की वहाँ पर घटना हो रही है, घर के पास ही जो पार्क है वहाँ पर, वो वहाँ पर पहुंचा, लेकिन उसको चाकू से गोद दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। हमें जान का मतलब जान चाहिए भैया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बाप की भी फांसी होनी चाहिए। बाप ने खड़े होकर मरवाया हमारे बेटे को। हाँ, पिता ने खड़े होकर मरवाया है। मार दो, जान से मार दो। फांसी नहीं लेगा, हमें चैन नहीं पड़ेगा। हमारा बच्चा चला गया, हमें चैन नहीं आएगा। फांसियों का मान था। राहुल की बहन है ये। कल रोका करके गए, इसका शादी होनी थी, रोका करे। खुशियों का माहौल था। बताया आपके जो भाई जब आए थे, क्या जानकारी आपको मिली अचानक से कि वहाँ गए, क्या बताया? करके आए रिश्तेदार को, ये लड़की छेड़ रहे थे, वो लड़के जो गिरफ्तार हो चुके हैं, लड़की छेड़ रहे थे। अब लड़की छेड़ रहे थे, बीच में तो पूछना पड़ेगा क्यों छेड़ रहे हो भाई, लड़के क्यों परेशान कर रहे हो। तो ऐसे में ही वो हमारे भैया से, मेरे भैया के के उनको वहाँ छोड़ दिया उनको। फिर मेरे भाई पार्क में चले गए, उनको पार्क में घेर लिया, उनको पार्क में चाकू मार दिया, पार्क में चाकू मार दिया उनको। हाँ, यहाँ से ऐसे क्या है और वही डेथ, उसके बाद अस्पताल। हाँ, वहाँ से भागते भागते आए, फिर वहाँ पर उनको किसी ने, वो गाड़ी में नहीं थी, रिक्शे में ले गए उनको। हाँ, GTV। 2 घंटे के बाद हमें खबर मिल गई थी। कितने भाई बहन हैं? मैं 3 भाई हैं, 1 बहन हूँ। आपकी शादी थोड़े दिनों बाद, मतलब मेरा रोका हुआ है, कल ही रोका हुआ है मेरा, कल ही मेरा भाई चला गया। 28 साल के मनीष उर्फ राहुल की पत्नी का हाल बहुत बुरा है। राहुल के 2 बच्चे हैं, एक 3 महीने का बेटा है और दूसरा 3 साल की एक बेटी है। घर वालों को अब चिंता सता रही है कि उन दोनों बच्चों का क्या होगा। पत्नी बेसुध हो गई है। हालांकि इससे पहले कल जब राहुल पर चाकू से अटैक किया गया था, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था, तब उनकी पत्नी ने घटना के बारे में बताया था। उनकी पत्नी ने सलमान और अरबाज के पिता का भी नाम लिया था। मैं उनको फ़ोन करती हूँ कि क्या हुआ, कहाँ पर हो, आ जाओ घर पे। तो कह रहे मैं अभी आ रहा हूँ बस 5 मिनट में। 5 मिनट के बाद फ़ोन आता है कि मेरे सलीम सीलमपुरिया ने मेरे चाकू मार दिए हैं, तू जल्दी से आ जा। इतने में मैं नीचे उतरी आने को ही, तो वो इतने में भागकर आ गए थे। भागकर आए वहाँ से, तो पूरे में खून में पूरे लथपत्ते। बस बार बार यही मेरे से बोले गए कि उसने सीलमपुरिया ने मारा है, सलीम सीलमपुरिया ने मारा है। बहुत ज्यादा खून में हो रहे थे, पूरा मेरे भी पूरे दुपट्टा वगैरह सब हो गया था खून में। बहुत ज्यादा हालत खराब। झगड़ा किस बात का, क्या जानकारी? झगड़ा कुछ भी नहीं था, वो उसके ही लड़के, वो सलीम जो है उसके लड़के थे, वहाँ पे लड़कियां छेड़ रहे थे। मतलब एक लड़की को 2 लड़के छेड़ रहे थे। आपने राहुल की पत्नी का बयान सुना। ये बयान उस वक्त का था जब डॉक्टर्स ने राहुल को मृत घोषित नहीं किया था।
उनका उस वक्त इलाज चल रहा था। लेकिन अब राहुल की पत्नी जब पूरी घटना के बारे में बता रही थी, तब से लेकर अब तक की परिस्थिति में बहुत बदलाव आ गया है। अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने दोनों आरोपी यानी कि सलमान और अरबाज को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस की जांच भी जारी है। पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनका नाम सलमान, जो कि चाय की दुकान चलाता है, और अरबाज वो मजदूरी का काम करता है। मामले की हकीकत जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम उस जगह पर भी पहुंची है जहां राहुल पर चाकू से वार किया गया था, और वहां से भी एक रिपोर्ट आप शोएब की जरूर देखें। दिल्ली के नंदनगरी थाना इलाके के सुंदर नगरी में मनीष उर्फ राहुल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। यही वो पार्क है। रात का समय था, हालांकि उस वक्त 9 बजे के करीब इसी पार्क में जब राहुल आया, उसको खबर मिली कि लड़की के साथ छेड़खानी हो रही है, तो यहाँ पर पहुंचा और यहीं पर अरबाज, सलमान और उनके जो पिता है वो भी मौजूद थे। ये आरोप उन पर है और यहाँ उनकी चाकू से मनीष उर्फ राहुल के गर्दन पर एक तरीके से चाकू मारा गया। और जो राहुल की मां ने हमें बताया, उनकी तरफ से बताया गया कि चाकू लगने के बाद वो भागता हुआ, क्योंकि गर्म घाव था, घर बिल्कुल करीब में है इस पार्क के ही, राहुल का वहां पर पहुंचा और आया कि भाई क्या हुआ था। यही आया कि एक चाकू हमारा, एक मारा बंदे के बस इधर 2 बार चाकू मारे। हाँ, ये नहीं पता कि हमने मारे कितने। अच्छा, नहीं, हम यही जानना चाह रहे कि हुआ क्या था। वो अकेला आया था क्या राहुल यहाँ तो पार्क में भीड़ लगी रहती है, कितनी सारी भीड़ थी, बहुत सारी भीड़ थी। 9 बजे के करीब की। हाँ, ऐसी रात को यहाँ लोग बैठते हैं, बात करते हैं। हाँ, बैठे रहते हैं टाइम। जैसा अब भी जो ऐसे है कि झगड़ा हो जाएगा तो इंसान हर कोई दूर दूर हो जाता है, किसी के झगड़े में नहीं पड़ता कोई भी। गाली गलौज हुई और वो शुरू पता है, गाली गलौज उनकी वहाँ हुई है, कहाँ हुई है। यहाँ पे तो पता चला कि भगदौड़ मची है, तो यहाँ पे चाकू लग गए। चाकू लगकर भी राहुल भाग चला गया यहाँ से। हाँ, यहाँ से बता रहे हैं भग गया सीधा घर को। गिरा बता रहे, गिरा नहीं है, भग गया बच के। क्योंकि ये हालांकि कोई इस तरह का पार्क ये नहीं है, कुछ जरूर यहाँ पर जो सरकार की तरफ से एक्सरसाइज के लिए लगाई जाती है मशीनें, वो जरूर लगाई गई है, लेकिन हरियाली नहीं है। लेकिन लोग यहाँ पर बैठते हैं। लोग कह रहे हैं कि हर समय लोग रहते हैं, रात के वक्त भी लोग रहते हैं, और इसी जगह पर राहुल की यहाँ हत्या कर दी कि चाकू से उनको गोद दिया गया। दिल्ली में छेड़खानी का विरोध करने पर मर्डर हुआ तो उत्तर प्रदेश के झांसी में लापरवाही की वजह से 10 मासूमों की जान चली गई। शुक्रवार की रात झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भीषण आग लगी। ये आग इतनी भीषण थी कि चिल्ड्रन वार्ड में 10 मासूम जिंदा जल गए। उनके लिए चिल्ड्रन वार्ड लक्षाग्रह साबित हुआ। हालांकि बाकी बच्चों को वार्ड की खिड़की तोड़कर बाहर निकाला गया। चिल्ड्रन वार्ड में जो 10 मासूम बच्चे जिंदा जले, उनमें से 3 बच्चों के शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं 7 बच्चों के शवों की पहचान करके उन्हें उनके माता पिता को सौंप दिया गया है। झांसी मेडिकल कॉलेज के सीएमएस ने बताया कि जिस वक्त शिशु वार्ड में आग लगी, उस वक्त 49 बच्चे वहां पर मौजूद थे, जिसमें से 39 बच्चों को तो बचा लिया गया, जबकि 10 की जान चली गई। बचाए गए सभी बच्चों की हालत अभी ठीक है और उनका इलाज चल रहा है। झांसी में मारे गए मासूमों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या हादसे की वजह केवल शॉर्ट सर्किट है या इसके पीछे कोई बड़ी लापरवाही है? ये तो जांच रिपोर्ट में पता चल ही जाएगा। लेकिन इंडिया टीवी की टीम जब झांसी के अस्पताल पहुंची तो वहां पर बड़ी लापरवाही सामने आई। शिशु वार्ड में लगी आग को बुझाने में पुराने फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया गया था। जिस फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाई जा रही थी वो 2019 में रिफिल हो रहा था और 2023 में दोबारा रिफिल होना था, नहीं हुआ, इसलिए यह हादसा हुआ। आप देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के झांसी के मेडिकल कॉलेज से हैरान कर देने वाला और बहुत दुखदाई कर देने वाला हादसा सामने आया है। अब ये हादसा है या किसी की लापरवाही है, ये जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात शिशुओं की मौत का मामला सामने आया है, वो वाकई में बेहद हृदय विदारक है। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी रात पल पल का अपडेट लेते रहे, अधिकारियों को मौके पर भेजा, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को यहाँ पे भेजा, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य उनको यहाँ पर भेजा। और ये एंट्री पॉइंट है। देखिए एंट्री पॉइंट को इस समय जो है
SNCU को उसको फिलहाल सील कर दिया गया है और उस पर लिख दिया गया है क्राइम सीन डू नॉट क्रॉस यूपी पुलिस, और इस पर ताला भी लगा दिया गया है। यानी कि इस पूरे एरिया को प्रिजर्व कर लिया गया है, पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। हादसा किस वजह से हुआ है, लापरवाही की वजह से हुआ है या इसके पीछे और कोई कारण है, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से सेफ्टी अलार्म को लेकर के सवाल उठ रहा है कि बच्चों की मौत इसलिए हुई क्योंकि अंदर जो सेफ्टी अलार्म होते हैं उन्होंने ढंग से काम नहीं किया। अगर वो सेफ्टी अलार्म ढंग से बजे होते तो निश्चित तौर पर लोगों की जानकारी होती, अस्पताल प्रशासन को जानकारी होती, उन तमाम लोगों को जानकारी होती जो दरअसल इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम इस समय झांसी मेडिकल कॉलेज के उसी परिसर में मौजूद हैं और इसी परिसर में आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो सामने का इलाका है, इसी इलाके से खिड़कियों से तोड़ करके बच्चों को बाहर निकाला गया था और बच्चों को बाहर निकालने के बाद किसी तरीके से उनकी जान बचाने की बड़ी कोशिश की गई थी, लेकिन इस बीच देरी हो चुकी थी। 10 बच्चों की मौत हो चुकी थी और इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 घंटे के अंदर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की इनिशियल रिपोर्ट को तलब कर लिया है। जो बड़ी लापरवाही सामने आई है वो मैं दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं और यहां पर बाकायदा फायर सर्विस का नाम लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट है, टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर का जिक्र किया गया है, कैपेसिटी 9 kg का जिक्र किया है, रीफिल्ड 2019 में हुआ था और नेक्स्ट ड्यू का मेंशन भी था यहां पर 2023 में, लेकिन 2024 चल रहा है, नया सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता है, इसी पुराने फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है और ये फायर एक्सटिंग्विशर इस तरीके के होते हैं जो कि ऐसी भीषण आग को, जो कि प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से लगना बताई जा रही है, रोकने के लिए नाकाफी होते हैं। इन छोटे छोटे फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी इस्तेमाल किया गया जो कि अस्पताल के अंदर मौजूद थे, लेकिन इनसे फिलहाल हालात को काबू नहीं किया जा सका और जो परिजन हैं उनका बड़ा आरोप यह भी है कि जिस वक्त यहां पर आग लगी है, भगदड़ जैसी स्थिति हो गई है, जो अंदर कर्मचारी मौजूद थे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, डॉक्टर्स मौजूद थे, शायद वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाए। यही वजह है कि इस त्रासदी में, इस बड़े हादसे में 10 नवजात बच्चों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल का अपडेट रात भर लेते रहे। 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है उन नौनिहालों के परिजन को जिन्होंने इस हादसे में अपना दम तोड़ा है और साथ ही साथ 50,000 रुपए की जो राशि है वो उन लोगों को दी गई है जो दरअसल इस हादसे में बुरी तरीके से बच्चे जख्मी हुए हैं और ऐसे में अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतना जल गए हैं जिनकी आइडेंटिटी अभी तक फिलहाल स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है। झांसी में नवजात मासूमों की दर्दनाक मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया, साथ ही संज्ञान लेते हुए 12 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है और मृतकों के परिवारजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। नवजात शिशु होते हैं, उन बच्चों का जो वार्ड था उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था दी जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही, लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। झांसी अग्निकांड को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद स्पॉट पर मौजूद हैं। ब्रजेश पाठक के पास सूबे की स्वास्थ्य का महकमा है। इंडिया टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि लापरवाही की बात सामने आई तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। झांसी मेडिकल कॉलेज में दर्दनाक हादसा हुआ, 10 बच्चों की मौत हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय का भी चार्ज है, वो फौरन झांसी पहुंचे और मौका मुआयना किया। सर, क्या क्या चीजें अभी तक निकल के प्रथम दृष्टया सामने आई? बहुत ही दुखद हृदय विदारक घटना है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की बात कही जा रही है। शॉर्ट सर्किट के बाद चूंकि ऑक्सीजन पाइपलाइन पूरे वार्ड में थी, आईसीयू वार्ड था बच्चों का,
तो पूरे वार्ड में एकदम आग ने तेजी पकड़ ली। फायर के इक्विपमेंट्स थे वहाँ पर, तो हमारे जो प्रशिक्षित वार्ड बॉय और पैरामेडिकल स्टाफ था उन्होंने उपयोग में किया। 4 सिलेंडर उन लोगों ने उपयोग में लिए, लेकिन उससे काबू नहीं पाया जा सका। बच्चों को रेस्क्यू किया गया, लगभग 40 बच्चों को बचाया गया। 10 बच्चे आकस्मिक मृत्यु का शिकार हुए। 7 बच्चों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। उनके परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद हम डेड बॉडी सौंप रहे हैं। 3 बच्चों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उसके लिए प्रयास जारी है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए प्रति बच्चे की आर्थिक सहायता तत्काल दी जा रही है और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपये तत्काल दे रहे हैं और पूरे इलाज का खर्चा सरकार वहन करेगी। उनको अच्छी से अच्छी बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। और घटना की ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसको रोकने के लिए एक प्रथम दृष्टया एक 24 घंटे के अंदर जो स्थानीय प्रशासन है, डीएम, एसएसपी, आईजी और जो फायर विभाग एक रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए हैं। विभाग स्तर पर डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ की मेडिकल एजुकेशन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हमने किया है, डीजीएमई की अध्यक्षता में। उसमें इलेक्ट्रिकल विभाग के, फायर विभाग के, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारीगण रहेंगे जो जांच की रिपोर्ट हमें सौंपेंगे, घटना की तह तक जाएंगे। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हम रोकेंगे। बहुत ही दुखद घटना है। काफी सारे परिजनों से हम लोग की बातचीत, उनका कहना था कि जो हम लोगों ने देखा कि अलार्म नहीं बजा, अंदर जो फायर एक्सटिंग्विशर्स वाले डॉक्यूमेंट थे, वो सारी चीजें थी, वो नहीं हो पाई। सभी वहां पर थे। 4 सिलेंडर्स उपयोग में लिए गए, लेकिन आग चूंकि विकराल थी रोक नहीं पाई। वो भी एक्सपायरी हो गए थे क्या जो सिलेंडर थे? वो स्टिकर एक तरफ का पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ स्टिकर जो करेंट डेट का लिखा है। फरवरी माह में फायर सेफ्टी की ऑडिट भी हुई थी और जून माह में इसका मॉक ड्रिल भी हुआ था फायर का। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लापरवाही पर एक्शन की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में ऑक्सीजन पाइप के कारण ये आग लगी और इतनी तेजी से फैली कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। देखते ही देखते 10 बच्चे जिंदा जल गए, जबकि कई मासूमों की हालत गंभीर भी है। जिन बच्चों की जान गई उनके माता पिता के दर्द का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उनका रो रो कर बुरा हाल है। अभी भी कई लोग अपने बच्चों की तलाश कर रहे हैं। कल जब यह हादसा हुआ तो वहां क्या माहौल था, चश्मदीदों की जुबानी हादसे की दर्दनाक कहानी आप खुद सुनें। झांसी के मेडिकल कॉलेज में किस तरीके से बच्चों के वार्ड में आग लगती है, बच्चों की मौत होती है और उसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हो जाती है। इस बीच हमारे साथ वो तमाम परिजन मौजूद हैं जिनके बच्चे या तो मिल गए हैं या तो नहीं मिले हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही परिजन हैं जिनके की बच्चे की अभी तक फिलहाल तलाश नहीं हो पाई है। बच्चा आपका नहीं मिला? अभी नहीं मिला। कितने दिन से एडमिट था यहाँ पे? 10 तारीख से। क्या समस्या क्या हुई थी? सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कल जब आग लगी तो कैसे आप लोग को जानकारी मिली? कैसे क्या, एक लेडी जो दूध पिलाने गई उसने देखा, उसने हल्ला किया, स्टाफ ने नहीं बताया। उसका हल्ला सुन के गए परिजन थे तो वो जाने नहीं दे रहे थे, तो परिजन जबरदस्ती से गए, खिड़की तोड़ के गए। कोई कहीं जिसको जहाँ से जगह मिली उधर से गए, जो हाँ बच्चों को इस तरह निकाला। स्टाफ वाले जानकारी दे रहे थे कि नहीं अंदर से? स्टाफ वालों ने दी जानकारी नहीं। किसने आप लोग को जानकारी दी? जो महिला गई थी अंदर? जो महिला अंदर गई थी दूध पिलाने के लिए, उसने जानकारी दी, उसके द्वारा हम लोगों को पता लगा। आपका बच्चा अभी तक मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला। पहचान नहीं हो पा रही है अभी? नहीं। आप लोगों को कुछ प्रशासन ने बताया कि बच्चा आपका जो था वो कहाँ है, किस तरीके से? अभी तो कुछ नहीं बताया। क्या बोल रहा है कि कोशिश कर रहा है।